नमस्कार साथियों, मैं हेमंत कुमार शर्मा आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि अपन जनरल साइंस का विद्युत पाठ पढ़ रहे थे, जिसके अंदर अपन ने देखा कि विद्युत धारा के नोट्स के द्वारा अपन ने देखा कि किस प्रकार से उसके अंदर विद्युत धारा, विभवांतर, ओम का नियम, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, संयोजन, ये सब कुछ चीज़ें अपन ने उसके अंदर पढ़ी थी। अब आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि किस प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में MCQ क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं और अपन उनके आंसर किस प्रकार से देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन इन क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने पिछली क्लासेस अगर देख रखी, अटेंड कर रखी है, तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो अपन डायरेक्ट बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए अपन डायरेक्ट पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। मैंने सीधा समझाया था आपको विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है। इसके अंदर क्या आएगा आंसर। सबसे पहले तो अपन देखेंगे वोल्ट किसका मात्रक होता है। पहला ऑप्शन अपने पास वोल्ट होता है किसका। वोल्ट होता है हमेशा मात्रक विभवांतर का। वोल्ट मात्रक होता है विभवांतर का। मैं इसको थोड़ा इधर सेट कर देता हूं ताकि आपको आसानी से ये दिख सके क्वेश्चन। वोल्ट मात्रक होता है विभवांतर का। विभवांतर का वोल्ट V, ठीक है। ओम किसका मात्रक होता है। ओम बताया था आपको प्रतिरोध का मात्रक होता है। एम्पियर किसका होता है। ये होता है विद्युत धारा का। तो आपको सीधा से याद रखना है कि विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। वोट किसका होता है। ये होता है विद्युत शक्ति का। वोट से जिसे दर्शाया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। सीधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, जिसे C से दर्शाया जाता है। C इसका मात्रक होता है, क्यों से इसको दर्शाया जाता है। और V वोल्ट बता दिया अभी, एम्पियर भी बता दिया। एम्पियर विद्युत धारा का होता है और जूल किसका होता है। यहाँ पे आपको जूल ध्यान रखना है। जूल होता है ऊर्जा या कार्य या ऊर्जा का मात्रक। कार्य और ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी का मात्रक होता है। कार्य को W से दर्शाया जाता है और ऊर्जा को E से दर्शाया जाता है, एनर्जी से, ठीक है। इन दोनों का मात्रक जूल होता है, जे वैल्यू जूल, जिसको J से निरूपित किया जाता है। ये आपको सीधा ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होगा। सीधा अपन ने देखा है प्रतिरोध का SI मात्रक हो जाएगा ओम। यहाँ पे ए ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। वोल्ट अपन ने देख लिया विभवांतर का होता है, एम्पियर विद्युत धारा का होता है और वाट विद्युत शक्ति का होता है, वाट पावर का। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए अपने को। चारों अलग अलग युक्तियों को मापने के यंत्र हैं, एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, वाटमीटर। तो इनमें से विभवांतर मापने का कौन सा उपकरण है वो आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा विभवांतर मापने का। वोल्टमीटर। इसका आंसर हो जाएगा आपका वोल्टमीटर। अभी बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में। एमीटर किसका होता है। एमीटर होता है अपना विद्युत धारा को मापने का। विद्युत धारा, जिसको बोलते हैं अपन करंट का मात्रक होता है। करंट को मापने का यंत्र होता है एमीटर और विभवांतर को मापने का वो यंत्र होता है वोल्टमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर G, इस प्रकार का यंत्र देखा होगा आपने परिपथ के अंदर, G से निरूपित किया जाता है। ये क्या काम में आता है। ये भी विद्युत धारा को मापने का कार्य करता है किसी भी परिपथ के अंदर, लेकिन बहुत कम विद्युत धारा है
जिसका मान अगर एमीटर के अंदर शो नहीं हो पाता है तो उसका मान अपन गैल्वेनोमीटर के द्वारा निकाल सकते हैं। उसके बाद में है वाट मीटर। वाट मीटर क्या करेगा, वाट किसका मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का। तो यहाँ से वाट मीटर क्या निकालेगा, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति को माप सकते हैं अपन इसके द्वारा, विद्युत शक्ति। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद में अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, अभी जस्ट अपन ने पहले देखा है, तो इसका आंसर सीधा अपन लिख देंगे। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है, ये अपन ने देख लिए बाकी के सारे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन में चलते हैं। इस प्रकार के ही क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। सीधे जनरल क्वेश्चंस आते हैं जिनको आप आसानी से हल कर सकते हो अगर आपने एक बार भी पढ़ी हो तो। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कौन सा होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, कैसा होता है, काला होता है। जो काला तार होता है वो होता है उदासीन रंग का, सीधा आपको ध्यान रखना है, काला रंग। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर में किस धातु के तार का प्रयोग किया जाता है। विद्युत हीटर के अंदर किस धातु के तार का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताया हुआ पहले पिछली क्लास में, नाइक्रोम का तार। नाइक्रोम ध्यान रखना है आपको, नाइक्रोम धातु होती है, उसका तार विद्युत हीटर के अंदर काम में लिया जाता है क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है और प्रतिरोध निम्न होता है, जिसके कारण ये किसी भी चीज़ को आसानी से गर्म कर सकता है। नाइक्रोम का तार। पहला तांबा। तांबा कहाँ काम में लिया जाता है, तांबा सबसे अधिक विद्युत का सुचालक है, तांबा हो गया। टंगस्टन क्या काम पे आता है, टंगस्टन विद्युत बल्ब जो होता है उसका फिलामेंट में जो तंतु काम में ले जाता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। उसके बाद में एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम काम नहीं आता अपने, ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। इसके बाद अपन सीधा चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं 1 HP के अंदर। ये विद्युत शक्ति पूछ रहा है अपने को, विद्युत शक्ति पूछ रहा है कि 1 HP के अंदर कितने वाट होते हैं। ठीक है, ये विद्युत शक्ति का मात्रक है, ये बड़ा मात्रक है विद्युत शक्ति का। इसके अंदर कितने वोट होते हैं, तो आपको सीधा ध्यान रखना है 746 वोट होते हैं। 746 वोट 1 HP के अंदर 746 वोट होते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, विद्युत, ये अपन ने अभी देख लिया। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना होता है, ये अपन ने अभी देखा था। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम क्या है। ओम का नियम क्या है, मैंने बताया था किसी भी चालक तार के अंदर तापमान को स्थिर रखने पर अगर उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, किसी भी चालक तार के, इसको मैंने V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, I करंट इसके अंदर जा रही है, V वोल्टेज की बैटरी है, तो ओम का नियम क्या कहता है, स्थिर तापमान पे टेम्परेचर स्थिर होना चाहिए। जो इसके चालक के सिरों पे जो विभवांतर है V, जो विभवांतर है वो समानुपाती होता है I के। यही है ओम का नियम। समानुपाती को अपन ने देखा था कि समानुपाती को हटाते हैं तो उसकी जगह एक नियतांक आता है जिसे अपन R बोलते हैं, RI। तो ये हो गया V बराबर RI। ऐसा किसी में दिख रहा है क्या आपको ऑप्शन में V बराबर, या इसको IR भी लिख सकते हैं, ऐसा दिख रहा है, ऐसा अपने को ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ये ओम का नियम हो गया। ठीक है, दूसरा इसके अंदर P बराबर VI है, ये भी अपन ने देखा था, ये विद्युत शक्ति का फॉर्मूला है। I इक्वल्स टू V अपॉन R, I इक्वल्स टू V बाई R स्क्वायर, ये भी विद्युत शक्ति का ही है। ठीक है, और ये किसका है फॉर्मूला, ये कोई फॉर्मूला ही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा A। अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन। शुष्क सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संचित होती है। जो ड्राई सेल्स होते हैं उनके अंदर किस प्रकार की ऊर्जा संचित होती है, रासायनिक ऊर्जा। सीधा अपने को ध्यान रखना है, रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल के अंदर रासायनिक ऊर्जा संचित होती है। इस प्रकार के क्वेश्चंस पहले एग्जामों में आए हुए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, घरों में बिजली की खपत किस इकाई में मापी जाती है। अपने घरों में जो मीटर लगे होते हैं बिजली के लिए, उनका जो बिल आता है आपका वो किस इकाई में आता है, किस इकाई में आता है आपके,
किस इकाई में आता है? किलोवाट हावर। इसका आंसर ये अपना इसका उत्तर हो जाएगा किलोवाट हावर। किलोवाट हावर। वाट अपने को पता है विद्युत शक्ति का मात्रक है, वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, कूलाम क्यों का मात्रक है, वी, और ये पी इन सब का है। और अपना आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसके बाद में 13वां क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। फ्यूज तार की क्या विशेषताएं होती है? फ्यूज तार की क्या विशेषताएं होती है? फ्यूज तार अपन क्यों काम में लेते हैं? फ्यूज तार अपन घरों में इसलिए काम में लेते हैं ताकि अगर विद्युत धारा का मान जो वोल्टेज है वो हाई वोल्टेज अपने घरों में आ जाता है तो उससे अपने जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगे हुए हैं घरों के अंदर उनको बचाना है अपने को। तो उस कंडीशन में अपन उनको कैसे बचा सकते हैं? वो बचाने का काम करता है अपना फ्यूज तार। फ्यूज तार क्या होता है? इसका गलनांक बहुत कम होता है। गलनांक कम होता है, इसका गलनांक बहुत कम होता है और प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, ज़्यादा विद्युत वोल्टेज आता है तो फ्यूज तार क्या होता है, गल जाता है, टूट जाता है गर्म होकर पिघल के, जिससे अपने जो घरों में लाइट है उसका कनेक्शन कट जाता है और अपने जो उपकरण हो वो सुरक्षित बच जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए? सबसे पहले तो निम्न गलनांक होना चाहिए। ये रहा निम्न गलनांक, एक ये रहा। अब प्रतिरोध क्या होना चाहिए? उच्च प्रतिरोध। प्रतिरोध उच्च होगा तभी उसके अंदर विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगी। तो अपना ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, जब प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध क्या होता है? समांतर क्रम का अपने को सूत्र पता है। समांतर क्रम का सूत्र देखा था, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये समांतर क्रम संयोजन था। अपने प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन का सूत्र देखा था। अब आप मेरे को बताइए कि मैं 3 प्रतिरोधों को अगर समांतर क्रम में इस प्रकार से जोड़कर यहाँ पर इसका मान रखूँगा तो जो तुल्य प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध है, उसका मान घटेगा या बढ़ेगा? सीधी सी बात है, इससे एलसीएम में लेकर निकालेंगे अपन जो भी प्रतिरोध का मान, वो क्या मिलेगा अपने को? कम मिलेगा। तो इससे क्या होगा? प्रतिरोधों का मान घटता है। इसमें ये वाला बी राइट आंसर हो जाएगा अपना। जबकि मैं उल्टा इसी के उल्टा क्वेश्चन पूछूं कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध क्या होगा? कुल प्रतिरोध उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है? श्रेणी क्रम के अंदर पूछ लिया जाए आपको तो श्रेणी क्रम के अंदर प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। इस कंडीशन में आप सीधे देख सकते हो कि जो तीनों प्रतिरोध है उनको सीधा जोड़ा गया है तो जो कुल प्रतिरोध होगा वो उसका मान बढ़ जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको लिखना है बढ़ जाएगा कुल प्रतिरोध का मान। श्रेणी क्रम का ये सूत्र है, ये आपको बताए थे। ये दोनों सूत्र इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस जरूर आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपने। एक एमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। आपको बताया था मैंने, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर होता है उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आपको परिपथ बना के बताया था मैंने। जैसे कोई एक प्रतिरोध वाला जिसको एक बैटरी जुड़ी हुई है यहाँ से V वोल्ट की, अब मेरे को बताइए ये V वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से I धारा प्रवाहित हो रही है इसके अंदर, ये प्रतिरोध R हो गया। अब जो एमीटर होता है, विद्युत धारा मापने का यंत्र होता है, वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और जो वोल्ट मीटर होता है वो इसके समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखो वोल्ट मीटर है वो समांतर क्रम में है परिपथ के, जबकि जो एमीटर है वो इसके श्रेणी क्रम में है। सीधी सी समझ में आ गया अपने को। इसके आगे देखते हैं अपन अगले क्वेश्चन में, विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा किस दिशा में होता है? ये बताया था आपको, विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है। जैसे ये दिखाया था मैंने इसके अंदर, जैसे ये बैटरी जोड़ी हुई है, बैटरी का ये धनात्मक टर्मिनल, ये ऋणात्मक टर्मिनल, तो हमेशा धनात्मक से विद्युत धारा निकलती है और ऋणात्मक की ओर बहती है। तो इससे अपने ये अगला क्वेश्चन हो जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा? धनात्मक से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर, धनात्मक से ऋणात्मक। इसके बाद में अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है? विद्युत चालकता नई क्वांटिटी आई है तो इसमें आपको ध्यान रखना है, विद्युत चालकता का मात्रक ओम होता है। विद्युत चालकता क्या होती है? ये विद्युत जो प्रतिरोधकता होती है उसका जस्ट उल्टा होती है। अगर मैं लिखना चाहूँ चालकता, चालकता क्या होती है? ये होती है
चालकता बराबर 1 प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता मैंने बताया था पिछली क्लास में, प्रतिरोधकता जिसको रो से दर्शाया जाता है, रो से दर्शाया जाता है इसको। चालकता को किससे दर्शाया जाता है? कंडक्टिविटी सी से दर्शाया जाता है चालकता को। अब इसके अंदर देखेंगे, अगर प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है तो चालकता का मान घटता है, एक दूसरे के उल्टी होती है ये। तो अब अपने को पता है प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर, जबकि चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा? जस्ट इसका उल्टा, महो, इसको महो बोल देंगे अपन, महो बोलते हैं, महो या सीमेंस। ये आपको सीधा ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया होगा आपके। नहीं समझ में आया तो प्रतिरोधकता मैंने पिछली क्लास में बता रखा है, उस क्लास को आप एक बार ज़रूर देखिए, उससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या है? प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक हो गया, क्या हो जाएगा? ओम मीटर। ओम मीटर, केवल ओम प्रतिरोध का होता है, ओम मीटर होता है प्रतिरोधकता का। ओम को ऐसे दर्शाया जाता है, ओम मीटर, ये होता है प्रतिरोधकता का। ओम बाई मीटर ये किसी का नहीं होता है, तो अपने को सीधा सा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन। अगले क्वेश्चन है, घरों में बिजली के उपकरण किस क्रम में जोड़े जाते हैं? किस क्रम में जोड़े जाएंगे? क्यों किस क्रम में जोड़े जाएंगे? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाएंगे? क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में हमें जो विभवांतर होता है, वोल्टेज होता है, वो समान मिलता है, जबकि विद्युत धारा अलग अलग मिलती है। ठीक इसी का उल्टा श्रेणी क्रम होता है, जिसके अंदर क्या होता है? वोल्टेज अलग अलग मिलता है, विभवांतर अलग अलग मिलता है, जबकि विद्युत धारा समान होती है। तो अपने को घरों में जो उपकरण होते हैं, पूरे सभी उपकरण होते हैं, उनको एक समान वोल्टेज चाहिए होता है, इस कारण से अपन समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो अपना लास्ट क्वेश्चन है, किसी चालक के प्रतिरोध पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रतिरोध क्या होता है तापमान के? तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तापमान के समानुपाती होता है प्रतिरोध। तापमान बढ़ाते जाओगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ता जाएगा। ये नहीं, तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ठीक है, तो अपन ने इस प्रकार के क्वेश्चंस देखे आज की क्लास में। तो आपको एक टॉपिक अपना क्लियर हो चुका है, एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, जिसका नाम है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। उसके अपने नोट्स के द्वारा और कुछ हल करके भी अपन ने समझा। उसके बाद में मैंने आपको MCQ क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस हल करवाए हैं यहाँ पर, जो कि आसानी से अपन ने हल कर चुके हैं लगभग सारे क्वेश्चन। तो इस प्रकार के आसान क्वेश्चन ही आते हैं आपके एग्ज़ामों में, तो आप आसानी से इनकी तैयारी कर सकते हो, आसानी से आप एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।